हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम बिलीरुबिन, डिस्क्राइब इट्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन इन सीरम। तो सीरम में आप कैसे सीरम बिलीरुबिन का आप एस्टिमेट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल लेवल आपको बता देते हैं सीरम बिलीरुबिन का। तो एज और ये वैल्यू वेरी करता है। तो न्यू बॉर्न में होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 1 से 2 जो होता है 1 से 2 दिन का बच्चा में अप टू 8.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 3 से 5 दिन के बच्चा में होता है अप टू 11.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अबव 1 मंथ टू एडल्ट या अप टू 1 ये सीरम बिलीरुबिन है वह हो जाता है अप टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डायरेक्ट बिलीरुबिन की बात करते हैं तो डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वह 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 0.4 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेथड ऑफ एस्टिमेशन की बात करते हैं किस तरीके से बिलीरुबिन का एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहला मैलोय एंड इवेलिन मेथड। तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं मैलोय एंड इवेलिन मेथड्स में कि प्रिंसिपल में है कि बिलीरुबिन कपल्स विथ डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड टू फॉर्म अ पर्पल कलर्ड एजो बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स। तो बिलीरुबिन का जो यहाँ पे बिलीरुबिन कपल्स विथ डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड टू फॉर्म अ पर्पल कलर्ड एजो बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स। तो बिलीरुबिन कपल्स विथ डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड टू फॉर्म अ पर्पल कलर्ड एजो बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर देख ले बिलीरुबिन कपल्स विथ डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड, मतलब जब बिलीरुबिन रिएक्ट करता है डाईएज़ोटाइज्ड सल्फानिलिक एसिड से तो वह पर्पल कलर्ड एजो बिलीरुबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। डायरेक्ट बिलीरुबिन की बात करते हैं। डायरेक्ट बिलीरुबिन रिएक्ट्स विथ अ डाईएज़ो रिएजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन रिएक्ट्स करता है डाईएज़ो रिएजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म अ कलर्ड डाईएज़ो कंपाउंड विद इन 1 मिनट्स के अंदर में ही डाईएज़ो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। द सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ मिथेनॉल एक्सलेट्स द सब्सिक्वेंट addition to methanol accelerate the reaction of indirect bilirubin। तो यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वह रिएक्ट करता है डाईएज़ो रिएजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म अ कलर्ड डाईएज़ो कंपाउंड विद इन 1 मिनट्स के अंदर में बना लेता है। देन सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ मिथेनॉल The subsequent addition of methanol accelerate the reaction of indirect bilirubin। तो the subsequent addition of methanol accelerate the reaction of indirect bilirubin। The value of total bilirubin is obtained after letting the specimen stand for 30 minutes। तो द वैल्यू ऑफ टोटल बिलीरुबिन जो होते हैं द वैल्यू ऑफ टोटल बिलीरुबिन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर लेटिंग द स्पेसिमेन स्टैंड फॉर 30 मिनट्स। तो टोटल बिलीरुबिन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, टोटल बिलीरुबिन कैसे ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर लेटिंग द स्पेसिमेन स्टैंड फॉर 30 मिनट्स तक स्पेसिमेन को रख देता है। रिएजेंट कौन कौन रिक्वायरमेंट होता है बिलीरुबिन टेस्ट के लिए और कौन सा मेथड आप पढ़ रहे हैं। तो मैलोय एंड इवेलिन मेथड पढ़ रहे हैं। तो रिएजेंट डाईएज़ो रिएजेंट ए एंड बी, मिथेनॉल कंसनट्रेटेड HCl, वर्किंग बिलीरुबिन स्टैंडर्ड 10% एंड डाईएज़ो ब्लैंक रिएजेंट लेते हैं। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में यहाँ पे है कि प्रिपेयर डाईएज़ो मिक्सर बाय एडिंग 5 मिलीलीटर डाईएज़ो ए एंड 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाईएज़ो बी। तो दोनों को मिक्स करना डाईएज़ो ए एंड डाईएज़ो बी। टेक 4 टेस्ट ट्यूब लेवल, इसको TT यानी कि टोटल टेस्ट, TB टोटल ब्लैंक, DT डायरेक्ट टेस्ट, DB और डायरेक्ट ब्लैंक। तो 4 टेस्ट ट्यूब लेना है और ऐड द रिएजेंट इस तरीके से मिलाना जैसे 0.1 मिलीलीटर सीरम एंड 0.9 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ट्यूब में लेना। 0.1 मिलीलीटर सीरम और 0.9 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ट्यूब
देन उसके बाद 0.2 मिलीलीटर डाई एजो रिएजेंट इन टीटी एंड टीवी में। तो टीटी का ऊपर देख चुके हैं, टोटल टेस्ट में लेना है और टोटल ब्लैंक में लेना है 0.2 मिलीलीटर डाई एजो रिएजेंट इन टीटी एंड टीवी। उसके बाद है 1.25 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर टू टीटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.25 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर टू टीटी एंड डीवी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.25 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर टू टीटी एंड डीवी, 1.25 मिलीलीटर मिथेनॉल टू टीटी एंड टीवी। तो 1.25 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर टू टीटी एंड टीवी, 1.25 मिलीलीटर लेना मिथेनॉल टू टीटी एंड टीवी का लेना है। देन मिक्स वेल, उसको अच्छे से मिलाना है एंड रीड द ओडी एंड ओटी, मतलब अच्छे से मिलाकर रीड करना है ओडी ऑफ डीटी एंड डीवी। तो मिक्स वेल एंड रीड द ओडी ऑफ डीटी एंड डीवी आफ्टर 1 मिनट अगेंस्ट डिस्टिल वाटर। तो अच्छे से मिलाना है मिक्स वेल एंड रीड द ओडी ऑफ डीटी एंड डीवी आफ्टर 1 मिनट अगेंस्ट डिस्टिल वाटर एट 540 मिलीमीटर। नाउ मिक्स वेल एंड कीप द ट्यूब। तो यहाँ पे रखना है नाउ मिक्स वेल एंड कीप द ट्यूब, मिलाना है एंड ट्यूब को रखना है टीटी एंड टीवी इन डार्क एट रूम टेम्परेचर पर फॉर 30 मिनट्स। तो नाउ मिक्स वेल एंड कीप द ट्यूब टीटी एंड टीवी इन डार्क एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स एंड रीड द ओडी अगेंस्ट द डिस्टिल वाटर एट 540 नैनोमीटर। अब रीड द ओडी ऑफ बिलीरुबिन स्टैंडर्ड अगेंस्ट डिस्टिल वाटर। तो टोटल बिलीरुबिन को निकालने का तरीका ये है तरीका कि ओडी ऑफ टीटी माइनस ओडी ऑफ टीवी बाई ओडी ऑफ स्टैंडर्ड गुना 10। डायरेक्ट बिलीरुबिन निकालने का तरीका है कि ओडी ऑफ डीटी माइनस ओडी ऑफ टीवी। तो ओडी ऑफ डीटी माइनस ओडी ऑफ डीपी, ओडी ऑफ डीटी माइनस ओडी ऑफ टीवी बाई ओडी ऑफ स्टैंडर्ड गुना 10 कर देना है। तो इस तरीके से बिलीरुबिन को निकालने के लिए टीटी माइनस ओडी मतलब टोटल निकालना है तो टीटी, और डायरेक्ट बिलीरुबिन निकालना है तो डायरेक्ट मतलब डीटी माइनस ओडी, डीटी माइनस डीबी और ऊपर है टोटल का टीटी माइनस टीवी और डीटी माइनस टीवी यहाँ पे। अब इनडायरेक्ट तो आप घटा देंगे टोटल में से डायरेक्ट, तो इस तरीके से इनडायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये तरीका है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जैनड्रासिक या ग्राफ मेथड। तो जैनड्रासिक या ग्राफ मेथड में देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल है कि बिलीरुबिन रिएक्ट्स विद डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड। तो बिलीरुबिन रिएक्ट्स विद डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन टार्ट्रेट सॉल्यूशन। तो बिलीरुबिन रिएक्ट्स करता है डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड से। तो बिलीरुबिन रिएक्ट्स विथ डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन टार्ट्रेट सॉल्यूशन। तो बिलीरुबिन रिएक्ट्स विथ डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन टार्ट्रेट सॉल्यूशन एंड उसके बाद यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट बिलीरुबिन निकल जाएगा। अब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जब रिएक्ट करता है डाई एजो रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेलेटर कैफीन बेंजोएट के ये रिएक्शन करता है। अब रिएजेंट क्या क्या पड़ता है, इस कौन सा मेथड है पढ़ रहे, तो मेथड है हम लोग का वह जैनड्रासिक ग्राफ मेथड है। रिएजेंट तो 0.05 NH4 मतलब NaCl लेना है, फिर डाईएजो रिएजेंट लेना है, फिर कैफीन बेंजोएट रिएजेंट लेना है, फिर एल्कलाइन टार्ट्रेट रिएजेंट लेना है, फिर एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन लेना है, फिर नॉर्मल सलाइन का लेना है। प्रोसीजर की बात करते डायरेक्ट बिलीरुबिन में। प्रोसीजर डायरेक्ट बिलीरुबिन निकालने के लिए आप सबसे पहले डाइल्यूट द स्पेसिमेन बाय मिक्सिंग 1 मिलीलीटर ऑफ स्पेसिमेन विथ 4 मिलीलीटर ऑफ सलाइन का यूज करना है। तो डाइल्यूट द स्पेसिमेन बाय मिक्सिंग 1 मिलीलीटर ऑफ स्पेसिमेन विथ 4 मिलीलीटर ऑफ सलाइन। देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम एज DT
एंड DB डायरेक्ट टेस्ट एंड डायरेक्ट ब्लैंक का लेना है। तो उसके बाद करना है ऐड 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाई एजो रिएजेंट। तो ऐड 0.5 मिलीलीटर डाई एजो रिएजेंट टू द ट्यूब जिसको DT कहते हैं एंड आफ्टर 1 मिनट ऐड 1.4 मिलीलीटर एल्कलाइन टाइट्रेट लेना है। तो 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाई एजो रिएजेंट टू द टेस्ट ट्यूब DT एंड आफ्टर 1 मिनट एंड 1.4 मिलीलीटर अल्कलाइन टाइट्रेट। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ऐड 1 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूटेड सीरम एंड 2 मिलीलीटर ऑफ 0.05 NaCl इन बोथ द ट्यूब्स। तो ऐड 1 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूटेड सीरम एंड 2 मिलीलीटर ऑफ 0.05 NaCl in both the tubes. Mix them and rate the absorbance of after 10 minutes. Add 0.5 milliliter diazo, 0.5 milliliter ascorbic acid and 1.5 milliliter alkaline tartrate. तो ये ऐड करना है सबसे पहले 0.5 मिलीलीटर डाइएजो, देन 0.5 मिलीलीटर एस्कॉर्बिक एसिड एंड 1.5 मिलीलीटर एल्कलाइन टाइट्रेट लेना है टू द DB। मिक्स देम एंड टेक रीडिंग विदाउट वेटिंग, और रीडिंग लेना विदाउट वेटिंग। अब टोटल बिलिरुबिन को कैसे करेंगे, तो इसमें भी टेक टू टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम TT एंड DB लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे है कि इन बोथ द ट्यूब्स प्लेस 1 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड सीरम, मतलब इन बोथ द ट्यूब्स प्लेस 1 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूटेड सीरम एंड 2.1 मिलीलीटर कैफीन बेंजोएट रिएजेंट। तो 1 मिलीलीटर डाइल्यूटेड सीरम लेना है, देन 2.1 मिलीलीटर कैफीन बेंजोएट रिएजेंट को लेना है, देन ऐड 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाई एजो रिएजेंट इन टेस्ट। तो उसके बाद 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाई एजो रिएजेंट लेना है इन टेस्ट में, देन आफ्टर 10 मिनट्स ऐड 1.5 मिलीलीटर ऑफ एल्कलाइन टाइट्रेट, देन आफ्टर 10 मिनट्स 1.5 मिलीलीटर ऑफ एल्कलाइन टाइट्रेट एंड टेक द एब्जॉर्बेंस आफ्टर 10 मिनट्स। फिर एब्जॉर्बेंस को लेना 10 मिनट्स। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो टोटल बिलिरुबिन का कैलकुलेशन OD ऑफ TT बाई OD ऑफ स्टैंडर्ड गुना परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड। देन टोटल बिलिरुबिन को रीडिंग करने के लिए आप मतलब डायरेक्ट बिलिरुबिन करना है तो OD ऑफ DT बाई OD ऑफ स्टैंडर्ड गुना परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं बिलिरुबिन टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे निकाला जाता है वो आप समझ गए होंगे। ऐसे पूरा पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।